Today's point is gamma distribution. सबसे पहले हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है PDF ऑफ gamma distribution, how to find the mean of gamma distribution and how to find the variance of gamma distribution. PDF यानी कि probability distribution function, जो कि डिनोट करते हैं f of x से, और उसका फॉर्मूला है थीटा रेज़ टू n डिवाइडेड बाय गामा n इंटू ई रेज़ टू माइनस थीटा x इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1, और उसका कंडीशन होना चाहिए x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड थीटा और n ग्रेटर दैन 0. इफ़ दिस कंडीशन डज नॉट फॉलो इट इज़ 0. और गामा डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं x फॉलोज़ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा एंड n. इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. f ऑफ x जो फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू अगर 1 डालें, थीटा रेज़ टू 1 विल बी थीटा डिवाइडेड बाय गामा 1 की वैल्यू होती है 1, ई रेज़ टू माइनस थीटा x एज इट इज़, और x रेज़ टू 1 माइनस 1 विल बी 0. तो फिर उसको x रेज़ टू 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी 1. तो रिमेनिंग टर्म होगी f ऑफ x इक्वल टू थीटा इंटू ई रेज़ टू माइनस थीटा x. PDF होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का विथ मीन 1 बाय थीटा. और अगर दोनों की वैल्यू यानी कि थीटा और n की वैल्यू 1 हो इस PDF में, तो उसका आंसर होगा ई रेज़ टू माइनस एक्स. जैसे कि आप फॉर्मूला में डाल के देखिए, थीटा की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, तो 1 रेज़ टू 1 उसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय गामा 1, तो उसकी भी वैल्यू होगी 1. ई रेज़ टू माइनस 1 इंटू एक्स विल बी ई रेज़ टू माइनस एक्स, और एक्स रेज़ टू 1 माइनस 1 विल बी 0, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स रेज़ टू 0 इक्वल टू 1. तो हमारी रिमेनिंग टर्म होगी ई रेज़ टू माइनस एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और वो PDF होता है स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा एंड n. तो मीन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है n डिवाइडेड बाय थीटा. तो हम देखते हैं इसको फाइंड कैसे करते हैं. These are the notes of gamma distribution. These notes you can download from description box. So now we will see how to find. Before that, you should know the formulas. Integration from 0 to infinity e raised to minus theta x raised to n minus 1. उसका इंटीग्रेशन है गामा n डिवाइडेड बाय थीटा रेज़ टू n, और गामा n प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू n गामा n, और जो कि PDF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने देख लिया है. सो मीन विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और f ऑफ x की वैल्यू है PDF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है थीटा रेज़ टू n डिवाइडेड बाय गामा n ई रेज़ टू माइनस थीटा x रेज़ टू n माइनस 1. और PDF में x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा. अभी इंटीग्रेशन हमको सिर्फ सॉल्व करना है. पहले तो हम कांस्टेंट टर्म यानी कि टर्म्स नॉट कंटेनिंग x वो इंटीग्रेशन से बाहर निकालने हैं, यानी कि थीटा रेज़ टू n और डिवाइडेड बाय गामा n. ये हमारा कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है. उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी रिमेनिंग टर्म्स लिखने हैं ई रेज़ टू माइनस थीटा x, और ये वाला x और x रेज़ टू n माइनस 1 एडिशन में हो जाएगा x रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1. तो ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो फॉर्मूला का इंटीग्रेशन है, दोनों को हमको कंपेयर करना है. तो इसमें सिर्फ n की जगह n प्लस 1 है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय थीटा रेज़ टू n प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ जो कि है थीटा रेज़ टू n डिवाइडेड बाय गामा n,
और इंटू गैमा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई थीटा रेज टू एन प्लस वन। उसके बाद हमें गैमा एन की फॉर्मूला यूज़ करनी है विच इज़ इक्वल्स टू एन गैमा एन, और थीटा रेज टू एन प्लस वन हम स्प्लिट करेंगे थीटा रेज टू एन इंटू थीटा रेज टू वन। उसके बाद जो टर्म्स कैंसिल होंगे वो है थीटा रेज टू एन और गैमा एन। रिमेनिंग टर्म्स हैं एन डिवाइडेड बाय थीटा विच इज़ द मीन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि if x follows gamma distribution with parameter 2,6, then what is the mean of x or expectation of x? So now we will see the solution of it. We know that x follows gamma distribution with parameter theta comma n, then its mean is n divided by theta. So here x follows gamma distribution with parameter 2,6, then theta which is equals to 2 and n which is equals to 6. So the mean is given which is equal to n divided by theta which is equal to 6 divided by 2. Therefore the mean which is equals to 3. Now we will see how to find the variance of gamma distribution. So variance का भी फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इधर है हमारा मेन जो कि है एन डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है पहले तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेम मेथड से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है हमारा पी डी एफ ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन वो सब्सटीट्यूट करनी है, जो कि है थीटा रेज टू एन डिवाइडेड बाय गैमा एन ई रेज टू माइनस थीटा एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स। इस एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इंटरवल हो जाएगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है जो कि है थीटा रेज टू एन डिवाइडेड बाय गैमा एन। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस थीटा एक्स और एक्स रेज टू एन प्लस टू माइनस वन। फॉर्मूला में जो कि हमने इधर देखा था ये वाला फॉर्मूला जिसमें सिर्फ एन की जगह उधर है एन प्लस टू, तो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी गैमा एन प्लस टू डिवाइडेड बाय थीटा रेज टू एन प्लस टू। गैमा एन प्लस टू इज़ एन प्लस वन इंटू गैमा एन प्लस वन। उसके बाद गैमा एन प्लस वन की वैल्यू है एन गैमा एन जो कि हमने ऊपर देखी थी, और हम थीटा रेज टू एन प्लस टू को स्प्लिट करेंगे थीटा रेज टू एन और थीटा स्क्वायर। अभी हमें टर्म्स कैंसिल करना है, जो हो रहा है वो है थीटा रेज टू एन टर्म गेट्स कैंसिल, गैमा एन गेट्स कैंसिल। उसके बाद हमारे रिमेनिंग टर्म्स हैं एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि मेन है एन डिवाइडेड बाय थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो बस हम एन इंटू एन प्लस वन होता है एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। तो दोनों का एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर और एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गेट्स कैंसिल। सो वेरिएंस ऑफ एक्स जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स एन डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर।